बंगाल पे जरा इसी से शुरू करिए अभिषेक जी, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है, मतुआ कम्युनिटी के बारे में क्या कह रही है जरा। ये बहुत चर्चा हो रही है दिल्ली में इस पे, ग्राउंड पे तो यहाँ से लोग बहुत कम गए हैं, पर इस पे चर्चा हो रही है कि वो कितने नाराज हैं, बिकॉज ममता का भी एक आउटरीच गया है उस कम्युनिटी को काफी इधर। तो इसको कैसे देख रहे हैं, पहले ये बताइए। मथुरा कम्युनिटी के अंदर नाराजगी की बात जयपुर डायलॉग्स पर हम लोगों ने 1.5 महीने पहले डिस्कस की थी। अच्छा। तो अगर आप 1.5 महीने लेट हैं भाई साहब, 1.5 महीने मतलब आप 45 दिन लेट हैं, तो आपकी ये स्थिति है कि आपको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है। अब मथुरा कम्युनिटी क्यों नाराज है ये भी सुनिए। जब ये पूरा सीए का प्रोसेस चल रहा था और हम लोगों ने बात किया सीए के थ्रू नागरिकता मिल रही थी, बहुत सारे मथुरा कम्युनिटी के पास भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे। आपकी टीम का दायित्व बनता था कि आप मथुरा कम्युनिटी के अंदर लोगों को जाते बताते और उनका वोट सुरक्षित कराते, मगर मेक श्योर किया, उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट की वो सब टीम नहीं आई थी, मेक श्योर किया कि प्रोसेस में डिले हो। ममता ने मेक श्योर किया, और ममता ने मेक श्योर किया कि ज्यादा से ज्यादा मथुरा कम्युनिटी के भी नाम कटे, उस ट्रैप में आप फंसे। लेकिन इतने ज्यादा नहीं कटे जितना हंगामा हो। और मथुरा को ये अच्छे तरह से पता है कि ममता, एक दो नेता के कारण बदल नहीं जाता गेम पूरा, कि ममता बनर्जी मेरी वेलविशर है। उनको बहुत अच्छे से पता है कि वो वेलविशर नहीं है, क्योंकि जिन एरिया में मथुआओं के साथ अत्याचार की घटनाएं है ना, वो बहुत भयंकर है। पोस्ट पोल तो भयंकर हुई थी। तो आपके साथ कोई 5 साल पहले दुर्घटना हो गई है, वो आप इतनी जल्दी भूल नहीं जाते। मथुआ की नाराजगी का लेकर के ये लोग जो चल रहे हैं, ठीक रहा है। लोकसभा में 2024 में भी मथुआ ने गिरते पड़ते आप ही को वोट दिया था, तभी आप 39% से 39% वोट शेयर पर आ गए थे। अभी भी लार्ज मथुआ कम्युनिटी आप ही के साथ है। प्रॉब्लम मथुआ कम्युनिटी आपकी हार जीत का नहीं है। ग्रेटर कोलकाता के अंदर क्या आपके मारवाड़ी समाज के लोग, गुजराती समाज के लोग, हिंदी भाषी आपके लिए वोट करेंगे या नहीं, ये सारा खेल है। अरे वोट अगर देने जाएंगे तो करेंगे ना। 55 सीटें सर, 55 सीटों पर इन हिंदी भाषी लोगों ने वोट कर दिया, कहानी वहीं खत्म हो जानी है टीएमसी की। आप उस पर फोकस कीजिए। अब ये एपिसोड अगर आप 45 दिन बाद देखेंगे तब तक तो रिजल्ट आ जाएगा। जो मैं आपको फीडबैक दे रहा हूं, ये फीडबैक आज ले लीजिए, आप उस पर काम करना शुरू कीजिए। नहीं काम शुरू हुआ है सर, ऐसा नहीं। कल शुभेंदु अधिकारी गए थे कैरम क्लब, वो अच्छा था, वो देखा मैंने। और भवानीपुर के अंदर कैरम क्लब में गए और कैरम और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। ये क्लब वाले सबसे पहले सेंटिमेंट को समझते हैं, कहां जा रहा है गेम, बहुत अच्छे से। पुलिस प्रशासन बाद में फ्लिप होती है, पहले होते हैं। बोला भाई हमारा तो क्लब चलते रहना चाहिए, क्लब को फंडिंग आती रहनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सरकार किसी की भी बने। एक वहां पर भाव जरूर है कि बीजेपी बेटर कर रही है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस कि बीजेपी 150 जाएगी, 148 का नंबर क्रॉस करेगी, वो तो आपके पार्टी के लीडर को देना है। वो कॉन्फिडेंस की हिंसा नहीं होने दूंगा, चुनाव आयोग बार बार बोल रहा है। गृह मंत्री जी भी बोले कि पोस्टपोन नहीं होने देंगे किसी कीमत पे। आप ये 15 दिन मत बैठिए, आप चुनाव के बाद कलकत्ता में 15 दिन बैठने का दावा कीजिए, फिर देखिए आप कैसे आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे। आप गलत टाइम पे 15 दिन बैठ रहे हैं। चुनाव के समय तो सब कोई बैठता है। इस बात की गारंटी दीजिए कि देश का गृह मंत्री कहीं नहीं जाएगा बंगाल छोड़ करके, हारे या जीते, आप हमारा साथ दीजिए, फिर देखिए टर्न, फिर देखिए असल खेल क्या है। वोटर के अंदर कॉन्फिडेंस देना भी टॉप लीडरशिप का ही काम है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ईसी ने तो किया इस बार काम। ईसी की तो मतलब जितनी तारीफ करी जाए, जो ट्वीट आया वो तो लेजेंडरी ट्वीट था, बिल्कुल साफ नेम कॉल्ड ट्वीट था वो, जिसे कहते हैं दिल खुश हो गया भाई, साफ बोला, टीएमसी बोल करके वो बोला। एंड ये जो सर लास्ट कटा है, ये जो 27-28 लाख लास्ट के कटे, इससे भी बहुत कॉन्फिडेंस आया है लोगों में, बिकॉज इसमें मेजरली, अगर मैं बोलूं, इसमें मेजरली मुस्लिम वोट कटे हैं। अगर मेरा ख्याल है 75% से ऊपर मुस्लिम वोट इसमें कटे। जो हिंदू वोट कटे, लोग तो 90% बोल रहे हैं इसमें। हाँ हो सकता है, फिर भी जो है आप देखिए कि तृणमूल वाले और ऑपोजिशन वाले इसको भटकाने का कैसा प्रयास कर रहे हैं कि साफ 64% हिंदू वोट कटे
और 36% मुस्लिम वोट कटे। हाँ। तो भाई तुम 26% हो, तुम्हारे 36% क्यों कटे? 26 भी कहाँ होंगे सर, 26 भी कहाँ होंगे, 32 से कम नहीं होंगे इस समय, 32-33 होंगे, कितने होंगे इस समय? लास्ट मैं दूसरी बात कहता हूँ करण भाई। भाई जी ऐसा है, ये आप पहले एक मंत्र लिख लीजिए कि मुसलमान जितना क्लेम करता है उतना कभी नहीं होता, हमेशा उससे 20-25% कम होता है। कम है आपके हिसाब से, मतलब हम हर जगह होता है। मैं तो सेंसस करवा चुका हूँ ना, मुझे पता है भाई, मैं एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। नहीं है तो 2011 का जम्मू और कश्मीर का सेंसस जो हुआ था उसमें जो है वो क्या इश्यूज हैं वो पता कर लीजिए। वहां पे वो उनकी सरकार थी और उन्होंने पूरा फ्लिप कर दिया, जम्मू का आंकड़ा कम कर दिया, कश्मीर का बढ़ा दिया। क्या क्या हुआ उसमें सबने, यहाँ तक कि कांग्रेस तक ने उसके ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शन किया, बीजेपी ने ऑब्जेक्शन किया। लेकिन जब वो आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो डीलिमिटेशन उन्होंने उसी 2011 से कर दिया, जबकि वो आराम से 6 महीने में वहां पे संसद दोबारा करवा सकते थे। अब वो तो खैर माया है। बट इवन इफ वी टेक दैट आर्गुमेंट, कितने हैं फिर भी? 27% तो है ही ना, 27-28% है, कितने हैं? आज के समय वोट कटने के बाद करण भाई, आज के समय वोट कटने के बाद आप मुझसे पूछिए 22% से ज्यादा ना निकलेंगे। ये हमेशा अपनी पॉपुलेशन को, मैं बिहार में रहा हूं, किशनगंज वगैरह कटिहार बहुत घूमा हूं, ये हमेशा अपनी पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा बताते हैं। सिर्फ कारण ये है कि 12 साल की भी नगमा जो है वो बुरके में सलमा का वोट डाला है, पॉलिटिकल प्रेशर बना रहे हैं। इनकी सेकुलरिज्म, हर तरह का फायदा हो जाता है भाई, हर तरह का फायदा हो जाता है। गवर्नमेंट स्कीम्स में आपको पैसे ज्यादा मिल जाते हैं, आपके लोग ज्यादा हो जाते हैं। पुराने जमाने में राशन कार्ड का बहुत वो अट्रैक्शन हुआ करता था और मैंने तो एक स्कैम पकड़ा था जिस समय की आपकी सेंसस की कार्रवाई शुरू हो रही थी 2001 की, उस समय। और उसमें जो है वो बाकायदा डायरेक्शंस आए थे, सब मस्जिदों के थ्रू रिले किए गए थे कि सब लोग जो है एक एक बच्चा बढ़ा के बताओगे। अच्छा, आई कॉट द स्कैम यार। और दूसरी बात इसमें जो हिंदू नाम कटने की आपको ज्यादा लग रही है, करण भाई, मरे हिंदू भी मरता है, अमर नहीं होता है। हाँ, मैं तो मान रहा हूँ बात, ये तो इनका दुष्प्रचार है। ये जो 65% वाला बोल रहे हैं, मरे हुए डुप्लीकेट और पलायन वोटर जो शुरू में जो 58 लाख कटे, उसका 65% ये कटे हैं। उससे हिंदुओं को, आपको, हमको क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ये बताइए। फर्क नहीं पड़ता। पश्चिम बंगाल में फर्क पड़ता है, आपको पता है, एएसडीडी के वोट वहां पड़ते हैं। नहीं वो ठीक है, मैं कह रहा हूं, लेकिन बीजेपी को, आपको, हमको क्या फर्क पड़ेगा? छापा वोटिंग भी मरे हुए अगर अब्बू कर रहे हैं तो वो तो टीएमसी के लिए कर रहे हैं ना। अगर मरे हुए अब्बू अम्मी जो भी है वो वोट कर रहे हैं 9 बजे के बजाय शाम के 5 बजे, और तो वोट किसके लिए कर रहे हैं? छापा वोटिंग के थ्रू। वो कर तो टीएमसी के लिए रहे हैं, तो 15% वहां का हिला लीजिएगा और बाकी जो ये कट गए वहां पे देख लीजिएगा सर। 82% के ऊपर जितना वोट होता जाएगा, 83, 84, 85, 86 बंगाल में, उतनी हार्ट रेट बढ़ती जाएगी ऊपर इनकी, और इस बार हो जाएगा 86% के ऊपर, फिर देखेंगे सर। ना, मुझे मुश्किल लगता है। 82 तो पिछली बार था, 82% तो पिछली बार था, कितना था? 82.3 था पिछली बार। लेकिन भाई ऐसा है कि वो 82.3 इसलिए था कि जो एएसडीडी थे उनके तो 100% वोट पड़े थे। हाँ, ये वाला भी प्रकरण। तो इस बार वो माइनस भी तो हो गया, लेकिन एएसडीडी वो भी तो माइनस हो गया ना। तो मैं परसेंटेज तो वही रहेगी ना भाई, वो तो पूरा माइनस हो गया ना। हाँ, थोड़ा फर्क आएगा। लेकिन करण भाई एक बात बताइए, 100 लोग थे उसमें से, मान लीजिए 10 लोग एएसडीडी थे, बाकी 10 फर्जी थे, तो 100 लोग में सबका वोट इधर उधर करके आपने 82% वोट कराया। अब बचे ही है 70 वोटर, 70 में 80 करने के लिए फिर चाहिए आपको 56, मतलब वो वाली चीज है। बट फिर भी आएगा सर, 82 के ऊपर, 82 तक तो जाएगा ये वोटर टर्नआउट, इससे कम नहीं जाएगा। 70 में 69 भी कर देंगे सर, 65 भी कर सकते हैं, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया। इंथुजियाज्म भी है, इसलिए पीपल आर गोइंग टू वोट। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंथुजियास्टिक इलेक्शन तो है ये, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। तो ऐसे में तो वोटर टर्नआउट तो आना है, लोगों ने अपना मत तो देना ही देना है इसमें, घर नहीं बैठने वाले लोग आसानी से इस पे।